बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि एज आ स्ट्रीट फूड बहुत शौक़ से खाया जाता है। बच्चे बड़े सब इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इजीली हम किस तरह से इसे घर पर चंद मिनटों में बना सकते हैं, तो इसको जानने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मज़ेदार सा चिकन पराठा रोल बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर चिकन लिया है। 1 kg मैंने चिकन लिया है, जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में कटवा लिया है। अच्छे से हमने इसको वॉश कर लेना है। स्पाइसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 स्पून जो है वो सुरख मिर्चों का पाउडर लिया है। 1/2 स्पून हल्दी पाउडर ले लिया है। 1 स्पून यहाँ पर मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ले ली है। 1 स्पून ही मैंने भरकर चाट मसाला पाउडर ले लिया है। 1/2 स्पून मैंने इसके अंदर 1/2 से 1/4 स्पून या एज़ टू टेस्ट आप नमक ले लीजिए। आधा चम्मच यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर है और 1 चम्मच यहाँ पर मेरे पास तिक्का मसाला पाउडर और 2 चुटकी फूड कलर है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने नींबू का रस ले लिया और 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। एक खाली बाउल के अंदर हम सबसे पहले दही ऐड करेंगे, 1 प्याली। अच्छी तरह से इसे फेंटने के बाद तमाम स्पाइसेस जो मैं आपसे पहले मेंशन कर चुकी हूँ वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्पाइसेस मैं आपको बता रही हूँ 1 kg चिकन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 1 kg चिकन से आप 15 से 16 पराठे ईज़िली घर पर बना लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को दही के साथ अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है और फिर हमने चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। आफ्टर 30 मिनट हम इसे कुक करेंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप डायरेक्टली भी इसे कुक कर सकती हैं। 30 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली। इसमें मैंने 4 चम्मच घी ऐड कर दिया है। घी जब गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैं मीडियम लो रखूँगी। हाई फ्लेम पर मैं अपना चिकन जो है इसे कुक नहीं करूँगी, क्योंकि हम इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं ऐड करेंगे, तो हमने स्टीम में ही इसको गलाना है। अच्छी तरह से मैं इसको चम्मच चलाऊँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो अब मैं इसे कवर दूँगी 5 मिनट के लिए। अब हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। 4 कप मैदा ले लिया, इसमें आधा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। 4 चम्मच ही मैं इसके अंदर घी ऐड कर रही हूँ। आप कुकिंग ऑयल ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन घी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम पानी के साथ रफली आटा गूंद लेंगे, आम रूटीन में जैसे हम घर पर रोटियाँ बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं। डो रेडी करके मैंने रख ली है। इस तरह से हमारी डो सॉफ्ट होनी चाहिए। 5 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। तो अब मैंने देखा कि हमारा चिकन जो है वो काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर चुका है, क्योंकि हमने इसी के अंदर दही ऐड किया था और दही के अलावा चिकन भी अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ देता है। अगेन मैं कवर करूँगी 5 मिनट के लिए। दोबारा से 5 मिनट के बाद मैंने देखा कि हमारा जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। चिकन हमारा बिल्कुल कुक हो चुका है। तो अगर आपका चिकन इस टाइम पर कुक ना हो तो आप लो फ्लेम पर दोबारा से कवर दे दें। अब हम इसमें थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक चम्मच चलाएंगे। ज़्यादा हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं कर लेना है। तो मसालेदार इस तरह से थोड़ा सा हमने तिक्का रखना है। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं एक कोयला रखूँगी। इसके ऊपर गर्म कोयले के ऊपर थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। जब इस तरह से इसके अंदर से धुआं निकलेगा तो हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और इसके बाद हम कवर हटा लेंगे। तो हमारे जो पराठा के लिए तिक्का है वो बिल्कुल डन हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त था, तंदूरी स्टाइल में हम इसे बनाएंगे। तो इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम एक सॉस रेडी करेंगे। तो सॉस रेडी करने के लिए मैं इसके अंदर 1 प्याली दही ऐड कर रही हूँ। 1 मेयोनीज़ का पैकेट इसके अंदर जाएगा। आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया मैंने और एक हरी चटनी मैंने बनाई है, जिसके अंदर मैंने 8 अदद हरी मिर्चें डाली, पुदीना डाला और हरा धनिया डालकर मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो 2 चम्मच चटनी में इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि इसके अंदर जो है एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए। डो हमारी रेडी हो चुकी थी, तो इसे मैंने रेस्ट दिया है 15 मिनट का। अब हम इसके पराठे तैयार करेंगे। एक बॉल बना लेंगे आटे की। इस तरह से थोड़ा सा हम बोर्ड पर मैदा डस्ट करेंगे और इसे रफली गोल 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 बेल लेंगे। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। आप कुकिंग ऑयल ना लगाएं, क्योंकि घी लगाने से ही पराठे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं।
अब हम घी लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी लेयर्स बनानी है। जस्ट आपने लेयर वाला पराठा बनाना है। अगर आप मुझसे बेहतर बनाना जानते हैं तो आप अपने स्टाइल से भी लेयर वाला पराठा बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ लेयर वाला पराठा बनाने की वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। बारी बारी इसी तरह से हम पेड़े बनाकर रखते जाएंगे। तो देखिए आपको काफ़ी सारी लेयर्स नज़र आ रही होंगी। तो इसी हिसाब से हमने इसी साइज़ के पेड़े बना कर रखते जाना है। यहाँ पर मैंने 3 पेड़े रेडी किए हैं। तो पहले 3 पराठा की हम तैयारी करेंगे। तो अगेन हम इस पर मैदा डस्ट करने के बाद इसकी एक पराठे में इसको बेल लेंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो आप पराठा बेल रहे हैं वो थोड़ा गोल होना चाहिए, इस तरह से वो प्यारा लगता है। पैन मैंने गरम कर लिया, इसके बाद मैंने इसके ऊपर पराठा डाल दिया है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये हमारा पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। जब इस तरह से स्पॉट्स आ जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार से पराठे ये बनेंगे। फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। घी लगाने के बाद मैंने 1 से 2 मिनट तक इसको सेक लिया है। दूसरी साइड को भी हम टर्न करके इसी तरह से सेकेंगे तो हमारे पराठे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे फिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 पराठे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी लेयर्स आ चुकी हैं। मैंने यहाँ पर बंद गोभी और प्याज की सलाद बनाई है। थोड़े से पत्ते मैंने इसके ऊपर हरे धनिया के ऐड किए हैं। पराठे की बैक साइड पर पहले हम सॉस लगाएंगे, जो मैंने दही, हरी मिर्चों और मायोनीज से बनाई थी। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं जाती हैं। अब हम इसके ऊपर सलाद डाल देंगे और अगेन वही सॉस हम इसके ऊपर डालेंगे और इसे कवर कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर मौजूद हो तो इस तरह से आप कवर कर लीजिए, वरना घर में टूथपिक तो हर घर में मौजूद होती है, उससे आप इसे कवर कर सकती हैं। अगेन हम इसी तरह से पराठे जो हैं वो बारी बारी रेडी करते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये फूड स्ट्रीट की बहुत ही स्पेशल सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी थी जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाज़ार से ये बहुत महंगे मिलते हैं, बच्चों बड़ों सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है कि आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी। ऐसी मज़ीद आसान रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़ेदार से टॉपिक के साथ। अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।